हेलो बच्चों, इस वीडियो में भी एंड में एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये क्वेश्चंस आपको बहुत काम आने वाले हैं। आपको शायद अभी अंदाज़ा ना हो, बट ये क्वेश्चन बहुत काम आने वाले हैं अगर आप इसी तरह से वो क्वेश्चंस में टाइम दोगे। टाइम दे के भी वो अगर सॉल्व हो पाएगा आपसे तो अच्छी बात है, क्योंकि क्वेश्चंस करना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो उस पर टाइम दीजिए और देखते हैं कौन उन क्वेश्चंस को कर पाता है। ओके, तो चलिए आज मैं आपको पढ़ाता हूँ। लास्ट लेक्चर तक जैसे मैंने आपको बताया था, सर्कल के थ्योरम स्टार्ट किए थे कि सर्कल में बहुत सारी चीज़ें हमने देखी थी, डेफिनेशंस देखा था क्या होता है। और लास्ट थ्योरम जो मैंने बताया था कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मीन्स कि किसी भी सर्कल में कोई भी आर्क द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनता है वो उस आर्क के अलावा जो पार्ट बचा उसमें जो एंगल बनता है उसका डबल होता है। ये थ्योरम हम लोगों ने देखा था, उसको प्रूव भी किया था और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कीजिए तो और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन नहीं कीजिएगा तो फिर धीरे धीरे बोलने लगेगा और बोलने लगेगा, आपको लगेगा कि क्या फ़ायदा फिर ऐसे पढ़ने का। तो एक ही तरीका है उन चीज़ों को याद रखने का कि उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कीजिए तो हमेशा के लिए वो याद रह जाएगा। और वो क्वेश्चंस कहाँ से आएगा? बुक है आपके पास, ठीक है, बुक है, उसमें क्वेश्चन देखिए, उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्या क्वेश्चंस हैं वो कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो आज भी मैं आपको एक थ्योरम बताता हूँ। वो थ्योरम है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अब ये क्या है कि कोई भी सर्कल द्वारा सेम सेगमेंट में, सेम सेगमेंट मतलब समझता है ना, मतलब एक ही सेगमेंट पे इधर एक आर्क मैंने बोल दिया कि ये पी क्यू आर्क है, ये इधर जो एंगल बनाएगा उसी सेगमेंट में, सेगमेंट आपको मैंने बताया था क्या होता है, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होने वाले हैं। अगर तीसरा कोई उसी सेगमेंट में एंगल बनाते हम लोग तो ये तीनों इक्वल होने वाला है। अगर चौथा अगर सपोज वही पी क्यू आर्क बनाता तो ये चारों एंगल, या भले ही वो 5 एंगल क्यों ना हो जाए, वो सारे एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। पहले तो आप ये याद रखिए, पहली चीज़ आपको ये याद रखना है, कभी भूलना नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको ये प्रूव करके दिखाता हूँ कि इसे कैसे प्रूव करते हैं। तो हम सिर्फ 2 एंगल्स को इक्वल प्रूव कर देता हूँ, तो आप खुद समझ जाओगे कि बाकी जो भी होंगे वो भी इक्वल होगा ही। तो पी क्यू मैंने आर्क लिया, सपोज ये एंगल ए और कुछ भी सी बनाता है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? प्रूफ, सीधे मैं लिख रहा हूँ, प्रूफ लेट पी क्यू इज एन आर्क, ठीक है। ए एंड सी आर 2 पॉइंट्स ऑन द remaining part of the circle, ठीक है। एंड सेंटर भी ले लेते हैं O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है एक बात बताओ। लास्ट थ्योरम जो हम लोगों ने पढ़ा था कि सेंटर पे ऊपर के सेगमेंट का डबल एंगल बनता है, तो यहाँ पे भी जो पी क्यू आर्क होगा वो सेंटर पे क्या एंगल बना रहा है? एंगल पी ओ क्यू। क्या वो एंगल पी ए क्यू का डबल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि पी ए क्यू क्या है, उसके किसी ऊपर के जो रिमेनिंग पार्ट बचा था उसमें एंगल बना था, तो उसका तो डबल ही होगा, सेंटर पे बना हुआ तो डबल हो जाएगा। सिमिलरली एंगल पी ओ क्यू ही, इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। सिमिलरली एंगल पी ओ क्यू जो सेंटर पे ही बना है वो तो कोई भी ऊपर रिमेनिंग पार्ट में एंगल बनेगा उसका डबल होगा ना, तो 2 एंगल पी सी क्यू भी होगा, इसको इक्वेशन 2, ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2 मैं क्या बोल सकता हूँ? 2 एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू 2 एंगल पी सी क्यू, 2 खत्म हुआ, एंगल पी ए क्यू विल बी इक्वल टू एंगल पी सी क्यू, हैंस प्रूव्ड। अब ये आपको याद रखना है कि जितने भी एंगल बनाता है कोई भी आर्क एक ही सेगमेंट में वो सारे इक्वल होते हैं। अगर सपोज वो नीचे बनाया होता यही आर्क, नीचे जितने भी एंगल बनाएगा, नीचे का सेगमेंट भी ही है ना वो भी, तो नीचे ये दोनों एंगल या ये तीनों एंगल
या ये चारों एंगल, ये सारे क्या, ये सारे एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, या जितने भी एंगल बनेंगे वो सारे इक्वल होंगे। ठीक है, याद रखिए इसको, बहुत काम की चीज़ है और ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत काम के हैं। ठीक है, जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए एक अलग, जैसे अभी 8th 9th 10th के मैथ्स का वीडियो मैं अपलोड करता हूँ जनरली, तो जल्दी एक नया कोर्स आप लोगों के लिए स्टार्ट करूँगा मैं। वो कोर्स होगा सारे स्टूडेंट्स के लिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए, मतलब मैं आपको जल्दी ही वो चीज़ में अनाउंस करूँगा और उसमें हम लोग सारे स्टूडेंट्स के लिए एक अलग ही मैथ्स का कोर्स में करूँगा जो सबके लिए यूज़फुल होगा। तो देखते हैं वो कब तक कर पाते हैं, और जल्दी ही करूँगा मैं, और जल्दी ही उस पर काम भी स्टार्ट कर देंगे हम। ओके, तो उसमें अभी आपको पता चलेगा कि ये सब कितना यूज़फुल होता है, ये सब कितने काम की चीज़ें होती हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आगे इसी पे एक और मैं आपको थ्योरम बताता हूँ। पहले मैं सारे कॉन्सेप्ट्स बता दूँ धीरे धीरे, और उस पर बेस्ड बाद में क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो अगला थ्योरम, अगला थ्योरम है एंगल्स इन द सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। सेमी सर्कल क्या होता है आपको पता है? सेमी सर्कल क्या होता है? जो एक सर्कल का हाफ होता है वो सेमी सर्कल कहलाता है। तो सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो राइट एंगल होता है। आपको ये प्रूव करना है। पहले तो आप खुद भी ट्राई कीजिए प्रूव करने का, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी चीज़ आपको ये याद रखना है, कभी नहीं भूलना है कि सेमी सर्कल का जो एंगल होता है वो राइट एंगल होता है। इसका मतलब ये है कि अगर ये एक सर्कल है तो सेमी सर्कल क्या हो गया, उसका आधा। पी ओ क्यू क्या है? एक डायमीटर है। पी ओ क्यू क्या है? एक डायमीटर है। अब सेमी सर्कल का एंगल मतलब पी क्यू डायमीटर जो एंगल बनाएगा ये एंगल 90 डिग्री होगा। अब जितने ये भी पी क्यू भी क्या है, आखिरकार एक आर्क ही है ना, वो सारे एंगल क्या होंगे 90 डिग्री ही होंगे। ये एंगल भी क्या होने वाला है 90 डिग्री होने वाला है। समझ रहे हैं आप? जितने भी एंगल बन जाएं सारे क्या होंगे 90 डिग्री होंगे। ये भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये भी उतना ही आसान है प्रूव करना भी। आप कई लोग तो समझ भी चुके होंगे कैसे प्रूव करना है। इसको भी नाम दे देता हूँ ए बी सी, या 2 ही करूँ तो वो ज़्यादा अच्छा है। अब तीसरा भी वही होगा, आप समझ ही जाओगे, है ना। तो ए बी मैं नाम देता हूँ। प्रूफ एंगल पी ओ क्यू या पी ए क्यू लिखता हूँ। एंगल पी ए क्यू इज एन एंगल एक मिनट in the segment which is a semicircle, है कि नहीं? वो क्या है? एक सेमी सर्कल है। तो एंगल पी ए क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ? हाफ ऑफ एंगल पी ओ क्यू, क्योंकि कुछ भी है वो पी क्यू भी क्या है? एक आर्क ही हो गया ना, ये एक आर्क ही हो गया। तो पी क्यू आर्क से सेंटर पे जो एंगल बनेगा उसका आधा उसकी किसी भी एक सेगमेंट में बनेगा, जो जस्ट ऊपर का थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये देखो पी ओ क्यू का आधा हो जाएगा पी ए क्यू, और पी ओ क्यू कितना था 180 डिग्री, कितना हो गया 90 डिग्री, है कि नहीं? तो अब ये आपको गांठ बांध लेना है कि सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो कितना बनता है 90 डिग्री बनता है। ये कभी आपको भूलना नहीं है। ठीक है, तो हेंस क्या लिख दूंगा मैं? प्रूव्ड। तो सारे एंगल जो भी हो जाएंगे, एंगल पी बी क्यू भी क्या हो जाएगा पी ए क्यू की इक्वल हो जाएगा, जो कि कितना होगा 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये थ्योरम आप खुद से लिखिए, प्रूव करने का ट्राई कीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे एक कॉन्सेप्ट आता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? देखो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है आप समझते हो ना, चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं होती है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है कि अगर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे वर्टाइसेस जो हो या वर्टेक्स जो हो वो सब सेमी सर्कल के ऊपर, वो सारे क्या हो सर्कल के ऊपर हो, तो उसे हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। जैसे ये ए बी सी डी क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि सारे वर्टेक्स क्या है सर्कल पे है, सारे वर्टेक्स। अब ऐसा नहीं कि 3 वर्टेक्स सर्कल पे है और चौथा वर्टेक्स सर्कल पे नहीं है, तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं हुआ।
तो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल क्या होता है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि सारे वर्टाइसेस क्या होने चाहिए, मतलब सारे शीर्ष जो होने चाहिए किधर होने चाहिए, वो सर्कल पे होने चाहिए। तो मैं लिखता हूं अ क्वाड्रिलैटरल ABCD is called cyclic if all the four vertices, vertex का plural form क्या होता है, vertices of it lie on a circle। अगर सब सर्कल पे लाई करता है तो उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल कहते हैं। जैसे ABCD क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। ठीक है, तो डेफिनेशन ये देख लिया। अब इसका एक छोटा सा प्रॉपर्टी होता है जो अपने को याद रखना है, वो मैं आपको बताता हूँ। पहला, वही थ्योरम के फॉर्म में इस चीज़ को भी समझ लेते हैं हम लोग। तो वो थ्योरम कहता है कि द सम ऑफ ईदर पार्ट, द सम ऑफ ईदर पार्ट नहीं, ईदर पेयर ऑफ opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। मतलब कि कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल हो, उसके जो अपोजिट पेयर ऑफ एंगल होते हैं उसका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। डायग्राम के थ्रू अगर आपको जानना है तो डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा, डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा, मैं बताता हूँ। एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल लेते हैं कोई सा भी, अपोजिट पेयर्स ऑफ एंगल मतलब ये और ये, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। और दूसरा कलर से लेते हैं, रेड कलर के एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, मतलब अपोजिट हो गया ना। अगर नाम बोलूँ मैं ABCD, तो एंगल A प्लस एंगल C क्या होगा, 180 डिग्री, और एंगल B प्लस एंगल D भी क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो इसको अगर प्रूव करना है तो प्रूव भी कर सकते हैं। प्रूव करने के लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा, तो नाम थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। अभी ये रहने तो बाद में इसको मैं डिज़ाइन बनाऊंगा। तो पहले मैं लिखता हूँ गिवन क्या है, कुछ नहीं गिवन है, अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल सिर्फ गिवन है, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल ABCD। ठीक है, प्रूव क्या करना है आपको, प्रूव करना है एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू एंगल B प्लस एंगल D, मतलब ACBD तो आप समझ ही गए होंगे, ABCD इधर ही होने वाला है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इस चीज़ को प्रूव करना है। तो कंस्ट्रक्शन इसमें क्या करेंगे, AC और BD को ज्वाइन कर दो। दोनों जो डायगोनल्स होते हैं उन डायगोनल्स को मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन लिखता हूं, कंस्ट्रक्शन जॉइन AC एंड BD। तो प्रूफ देखो क्या होगा, प्रूफ। अब आप ही बताओ, ये जो AB आर्क है, कई लोगों को समझने में ये दिक्कत हो सकता है कि ये जो AB आर्क है, इस आर्क से जो भी एंगल बनेंगे, ऊपर के थ्योरम में पढ़ा था हमने कि ये आर्क ये एंगल बना रहा है और ये आर्क ये एंगल भी बना रहा है। तो एक ही आर्क जितने भी एंगल बनाते हैं सब क्या होता है, इक्वल होता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल ACB। और सिमिलरली ये जो BC आर्क है, BC आर्क कौन सा एंगल बना रहा है, BC आर्क ये वाला एंगल बना दे। मेरे पास कलर डिफरेंट डिफरेंट है तो मुझे फ़ायदा है कि आपको आसानी से समझा सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि आप आसानी से समझ भी रहे होंगे कि येलो कलर दोनों इक्वल हो गया और ग्रीन कलर दोनों इक्वल हो गया, येलो और ग्रीन दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब उस चीज़ को मैं लिखता हूँ, वही सेम चीज़ मैं यहाँ पे लिखूँगा कि एंगल ACB इज इक्वल्स टू एंगल ADB। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 1। और सिमिलरली एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल BDC, इसको इक्वेशन 2 बोल सकते हैं ना, वो दोनों इक्वल हो गए। इसको अभी अपने पास रख लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एक बात बताइए कि एंगल ACB और BAC को अगर ऐड कर दो तो क्या होगा, एक बार ऐड करके मैं दिखाता हूँ कि 1 और 2 को ऐड कर देते हैं।
एड 1 एंड 2, तो क्या होगा, एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी प्लस एंगल बी डी सी। तो ये LHS तो LHS ही रहेगा, लेकिन ADB और BDC देखो ध्यान से, ये और ये दोनों ऐड होके क्या बनेगा, एंगल ADC बनेगा ना। ये दोनों ऐड होके क्या बन जाएगा, एंगल ADC। अब मैं क्या करता हूं, ACB प्लस BAC आया ना, ACB प्लस BAC। एक बात बताओ, इन ट्राइंगल ABC एंगल ACB प्लस एंगल BAC प्लस एंगल ABC इक्वल टू क्या 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये तो इसी ट्राइंगल ABC ट्राइंगल के तीनों एंगल है। देखो ध्यान से, ACB प्लस BAC प्लस ABC, तो एंगल ACB प्लस एंगल BAC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल ACB ABC। वही चीज़ यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ, एंगल ACB प्लस BAC को मैं लिख देता हूँ 180 डिग्री माइनस एंगल ABC। अब एंगल ABC को दूसरी तरफ भेजते हैं, तो दूसरी तरफ भेजोगे तो क्या होगा, एंगल ABC प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ABC कौन सा एंगल था, ABC एंगल B तो था, ABC क्या था, एंगल B था, और ADC क्या था, एंगल D था। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, हेंस एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो प्रूव करना था। और एंगल A प्लस एंगल C बचा, वो क्या हो जाएगा, 360 माइनस एंगल B प्लस एंगल D, क्योंकि किसी भी क्वाड्रिलैटरल के सारे एंगल का सम क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो इसको सब्ट्रैक्ट किया, क्या आ गया, 180 डिग्री। यही तो प्रूव करना था। तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू एंगल B प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये चीज़ आपको याद रखना है कि कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कई सवालों में ये हो जाता है कि अगर सिंपल सा एक क्वाड्रिलैटरल दिया है ऐसा, और ऐसा बोल दिया जाएगा कि ये एंगल और ये एंगल अगर 100 डिग्री है तो ये एंगल 80 डिग्री है। तो जनरली किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस से ऐसा फिक्स है, हमेशा कैसा भी ट्रायंगल हो उसकी तीनों वर्टेक्स से एक सर्कल तो पास होता ही होता है। लेकिन क्वाड्रिलैटरल के साथ ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि 3 पॉइंट से एक सर्कल पास होता है, आपने स्टार्टिंग में मैंने ही आपको पढ़ाया था। लेकिन क्वाड्रिलैटरल में ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर अपोजिट एंगल्स का सम 180 हो जाए, एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल मिल जाए जिसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है, तो अब ये कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं हम लोग कि हाँ, अब इस क्वाड्रिलैटरल के चारों वर्टाइसेस से, मींस ABCD अगर वर्टेक्स है, चारों वर्टाइसेस से एक सर्कल पास हो सकता है, क्योंकि अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, मींस अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है कि नहीं। तो इस चीज़ को आप याद रखिए, कई क्वेश्चंस में ये काम आता है। क्वेश्चंस में अभी बहुत सारा कराऊंगा, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, उनमें आप देखोगे कि किस तरह से इन सारे कॉन्सेप्ट्स का यूज़ डिफरेंट में आता है। जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हम लोगों ने, सबका यूज़, ठीक है। तो चलिए लगे हाथों एक एग्जाम्पल कर ही लेते हैं, जो एग्जाम्पल एक्चुअली में कॉन्सेप्ट भी है, मतलब वो कई बार आप यूज़ भी कर सकते हो, क्योंकि अच्छा कॉन्सेप्ट है वो। तो देखो, इफ़ अ साइड, अब ये एग्जाम्पल है, इफ़ अ साइड of a cyclic quadrilateral is produced, then the exterior angle is equal to the interior opposite angles। क्या बोला, if a side of a cyclic quadrilateral is produced, then the exterior angle is equal to the interior opposite angles। अब देखो इसको कैसे मीनिंग हम लोग डायग्रामिक तरीके से कैसे इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। एक सर्कल है, उस सर्कल में इफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, तो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आपको ड्रॉ भी करना पड़ेगा। देयर इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, सपोज दैट इज व्हाट, ABCD is a cyclic quadrilateral, okay? Now see, B को यहाँ नहीं लिखता हूँ, क्यों आपको थोड़ी देर में समझेगा, क्योंकि उसको प्रोड्यूस करना है ना, इसको प्रोड्यूस किया है। Then the exterior angle is equal to the interior opposite angles. Suppose we have produced it till E. Then
Exterior angle means this angle will be equals to opposite angle, this angle. अब ये कैसे हो गया? बहुत सिंपल है, ये एग्जाम्पल है, पहले तो आप खुद से ट्राई कीजिए इसको प्रूव करने का, अगर ना हो उसके बाद सोल्यूशन देखिए, ऐसा नहीं कि पहले देख लिया। तो ABCD is a cyclic quadrilateral, right? ABCD क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मीन्स एंगल B प्लस एंगल D क्या होने वाला था? 180 डिग्री, है ना? अब एक बात बताओ, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं। तो एंगल ABC प्लस एंगल, एक्चुअली BD बोलना थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, थोड़ा और अच्छे से लिख देते ना, और क्लासी दिखे जिससे, एंगल ABC प्लस एंगल ADC इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ABC प्लस एंगल CBE ये भी क्या है? 180 डिग्री। क्यों? अब ये एंगल का नाम पढ़ना आपको आना चाहिए, मतलब ABC मतलब ये एंगल और ये वाइट वाला एंगल जो CBE है, दोनों का सम तो 180 डिग्री होगा। क्यों होगा 180 डिग्री? क्योंकि अब दोनों मिलके देखो एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, और स्ट्रेट लाइन पे क्या एंगल बनता है? 180 डिग्री। समझ में आ गया? इसको भी बोल देता हूं इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 and 2 क्या बोल सकते हो? यहां से ही एंगल ABC आप लिख लो, क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस एंगल ADC। एक्चुअली इसको 1 बोलते हैं, अच्छा रहेगा, है ना? इसको इक्वेशन 1 बोल दिया, और यहां से क्या हो गया? एंगल ABC इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल CBE, इसको 2 बोल दिया। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस एंगल ADC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल CBE। 180 खत्म हुआ, क्या बचा? एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल CBE, हेंस प्रूव्ड। क्यों? आया समझ में? आसान है ये तो प्रूव करना था ना कि ADC किसके इक्वल होने वाला है? CBE के इक्वल हो गया, कर दिया हम लोगों ने प्रूव। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप याद भी रखो, इससे बहुत सिंपल सी बात है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा तो ऐसा होगा ही ना, है ना? हमेशा होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। या फिर अगर इसको भी एक्सटेंड कर रहे होते हम लोग, तो यहाँ जो एंगल बनता है, ये एंगल अब अपोजिट इस एंगल के इक्वल हो जाता। अगर सपोज हम लोग इसे एक्सटेंड करते हैं, सपोज इसे एक्सटेंड कर दिया, अब जो ये वाला एंगल बना, ये किसके इक्वल हो जाता? इसके इक्वल हो जाता। सपोज हम लोग एक और को करके देख लेते हैं, इसे एक्सटेंड करते हैं, तो ये एंगल जो बनता है ये किसके इक्वल हो जाता? इसके इक्वल हो जाता। ठीक है, तो ये सारे एंगल इक्वल होते हैं क्योंकि अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, और एक स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल भी 180 होता है। उन दोनों का यूज करके हम लोग बोल सकते हैं कि इसका सम क्या होने वाला है, सॉरी, उन दोनों का वैल्यू इक्वल होने वाला है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं सर्कल से रिलेटेड। इन फिगर एंगल ABC is equals to 69 degree, angle ACB equals to 31 degree, find angle BDC। BDC एंगल आपको बताना है, देखो कैसा है ये, एक मिनट, BC यहाँ पे A, इधर D, ABCD आपको दिख रहा होगा। अब उसने बोला है कि एंगल ABC इज 69, ये पूरा एंगल इज 69 डिग्री, और एंगल ACB एंड दिस एंगल इज 31 डिग्री। तो अपने को एंगल BDC चाहिए। BDC कौन सा एंगल है? मतलब ग्रीन वाला एंगल, ये वाला एंगल चाहिए। अब कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, देखो बताता हूँ। अब BC एक आर्क है, क्यों? BC इज अ आर्क, एन आर्क, राइट? BC आर्क से जो भी एंगल बनेंगे दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। ये दोनों रेड वाला जो ग्रीन वाला एंगल मैंने ड्रॉ किया है, तो क्या ये वाला एंगल भी ग्रीन होगा? क्योंकि BC आर्क ने ही एंगल BAC भी बनाया है, और BC आर्क ने ही एंगल BDC भी बनाया है, तो दोनों एंगल क्या होने वाले हैं? इक्वल होने वाले हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा? एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल BDC,
ओके, और वही तो अपने को चाहिए, उसको अपने पास रख लेते हैं। अब इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी, तीनों एंगल का सम क्या होने वाला है? 180 डिग्री होने वाला है। तो एंगल बी ए सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस एंगल ए बी सी दैट इज 69 डिग्री माइनस एंगल ए सी बी दैट इज 31 डिग्री, है कि नहीं? जो कि कितना आ जाएगा? ऐड करके देखो तो ये 100 आता है, तो 80 डिग्री बचेगा। तो एंगल बी डी ई क्या हो जाएगा? बी डी सी क्या हो जाएगा? एंगल बी ए सी के इक्वल, दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री। आंसर आया समझ में? उसका आंसर क्या होगा? 80 डिग्री। तो आसान था, आप सब पहले खुद से ट्राई कीजिए, मैं बार बार बोलता हूँ, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। एक और एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल है कि ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल whose diagonals intersect at a point E, if angle DBC equals to 70 degree, angle BAC equals to 30 degree, find angle BCD for the, if AB is equals to BC, find angle ECD। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो पहले मैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाता हूँ। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ABCD whose diagonals intersect at point E, diagonals मतलब समझते हैं ना, विकर्ण, intersect at point E पे ये intersect करता है। If angle DBC is 70 degree, DBC, this angle is 70 degree, BAC is 30 degree, this angle is 30 degree, फाइंड एंगल BCD एंगल चाहिए। ओके, एक मिनट, फाइंड एंगल बी, हाँ पहले तो BCD चाहिए। अब AB BC अगर बराबर हो, बाद में अगर AB और BC बराबर हो तो एंगल ECD भी चाहिए, ये एंगल भी चाहिए। कौन सा? ये वाला। तो पहले तो BCD चाहिए, एंगल BCD इक्वल्स टू व्हाट पहले फाइंड करना है। तो BCD एंगल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? वापस से वही कॉन्सेप्ट यूज आएगा कि एक ही आर्क जो होता है वो जो दो एंगल बनाता है, दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब ये 30 डिग्री है, तो क्या ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा? दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री। सो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल BCD, एंगल BCD इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल BDC प्लस एंगल CBD। 180 डिग्री माइनस एंगल BDC किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल BAC के इक्वल, प्लस एंगल CBD कितना है? 70 डिग्री। ये कितना है? CBD कितना है? 70 डिग्री। और BAC कितना है? 30 डिग्री प्लस 70 डिग्री, दैट इज 100 डिग्री। सो 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री इक्वल्स टू 80 डिग्री। ठीक है, तो BCD आ गया। अब वो दोनों इक्वल है, AB BC इक्वल है, तो एंगल अब तो आसान है। इन ट्राइंगल ABC अब जाते हैं, AB इक्वल्स टू BC, तो क्या एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल BCA हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो एंगल BCA कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, क्योंकि BAC भी कितना था? 30 डिग्री, है कि नहीं? तो अब एंगल ACD क्या हो जाएगा बताइए? एंगल BCD माइनस एंगल BCA। तो BCD अभी फाइंड किया था हम लोगों ने 80 डिग्री, माइनस BCA कितना आया? 30 डिग्री इक्वल्स टू 50 डिग्री। दोनों आंसर आ गया। ओके, तो ये क्वेश्चंस है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और आपके होमवर्क है कि ये सारे क्वेश्चंस आप खुद से कीजिए और नोट्स प्रॉपर अच्छे से बनाइए, ये आपके लिए होमवर्क है।
अब आज का अच्छा क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले ही बोला था, वो क्वेश्चन सबको करना है और सब लोग ट्राई कर सकते हैं और देखते हैं किससे वो क्वेश्चन होता है। बहुत सिंपल सा है, 1 मिनट। If A by B equals to C by D equals to E by F, if A cube B plus 2C square E plus 3 minus 3 AE square F by B4 plus 2D square F minus 3B F cube equals to K into ACE by BDF, then K equals to what? हिंट देता हूँ, एक इंटीजर है, एक नंबर है, आप ट्राई कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है और बताइए इसका आंसर क्या होगा। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे मिलते हैं। आप लोग इसी तरह से मेहनत करते रहिए। ओके, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ भी बोलना है तो, और बाकियों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मैं देख रहा हूँ कई लोग देखते हैं वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो और अच्छा रहेगा, आपको मिलता रहेगा, हम लोगों को भी थोड़ा सा अप्रिसिएशन मिलेगा। ओके, तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।